तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो एल्डर जी मैन होता है वो अपनी फिंगर से इशारा करते हुए जो उसकी शॉट होती है वो चैनली की तरफ शूट कर देता है। और अब जैसे ये एल्डर जी मैन की जो शॉट होती है वो आकर जो जनरल चैनली होता है उससे टकराती है, तो हम देखते हैं कि इससे जो जनरल चैनली होता है उसका हाथ भी कट जाता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो भी देखने के लिए मिलता है। और अब जो जनरल चैनली होता है वो तीनों एल्डरों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारी कल्टीवेशन हाफ स्टेप पर फाउंड वेनेरेबल रियल एम के बराबर है। मानना पड़ेगा कि जो डिवाइन इमोर्टल सेक्ट है उसकी फाउंडेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और सच बताऊँ तो मैं इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, मुझे तुम्हारे जैसे पावरफुल एल्डर जो है वो देखने के लिए मिले हैं। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर मेरे इकलौते एनिमी हो। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर ये लग रहा है कि तुम मुझसे जीत सकते हो तो इस बेवकूफ़ चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर मेरे हज़ारों सोल्जर मौजूद है, जिन्हें कि मैं पता नहीं पिछले कितने लंबे टाइम से इसी दिन के लिए ट्रेन करते हुए आ रहा हूँ। और जनरल चैनली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए जो उनके सोल्जर होते हैं उनकी बॉडी के अंदर अचानक से फायर लगना शुरू हो जाती है। और अब ये सभी के सभी जो वहाँ पर सैनिक होते हैं वही चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हम लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा शान की बात है कि अगर हम लोगों की जो डेथ है वो यहाँ पर जनरल चैनली के लिए होती है तो हम सभी लोग यहाँ पर जनरल चैनली के लिए मरने के लिए तैयार है। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी के सभी अपनी एनर्जी जो होती है वो जनरल चैनली की बॉडी के अंदर डालना शुरू कर देते हैं, जिस कारण अब देखते हैं कि जनरल चैनली का जो हाथ होता है वो पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। और अपने हाथ के ठीक होते के साथ ही जो जनरल चैनली होता है वो अपने हाथ की मदद से सबसे पहले वहाँ पर जो जनरल एल्डर जी मैन की शोर थी उसे तोड़ देता है। और जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए जो तीनों के तीनों एल्डर होते हैं वो इस चीज़ से काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं, जिस कारण अब जो तीनों के तीनों एल्डर होते हैं वो इंजर्ड होकर ज़मीन पर बैठ जाते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर बैठा हुआ जो किन शैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में क्या ग्लोरियस डेथ है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के तीनों एल्डर है वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लीड जिन सेक्ट की एल्डर होती है वो जोर जोर से हंसने लगती है, रस्ते में बोलती है कि यहाँ पर एक के खिलाफ ये तीन लड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी ये लोग जो है वो जनरल चैनली का सामना नहीं कर पाए। अब इन लोगों को यहाँ पर मरने से जो है वो कोई भी नहीं बचा सकता। अब जो डिवाइन इमोर्टल सेक्ट है वो पूरी तरह से तबाह होने वाला है, चाहे यहाँ पर गॉड आ जाए या फिर इमोर्टल आ जाए, कोई भी इन्हें यहाँ से बचा कर नहीं लेकर जा सकता। और उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद में जो किन शैंग होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वे लोग जो है वो फाइट अब नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी सेलिब्रेट कर रही हो। मैं इस चीज़ को नहीं जानता हूँ कि यहाँ पर गॉड या फिर जो इमोर्टल है वो आकर इन लोगों की जान को जो है वो बचा सकता है या फिर नहीं। और इतना बोलकर वो आसमान की तरफ इशारा करने लगता है। और अब डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के भी सभी डिसाइपल जो होते हैं वो भी ऊपर की तरफ देखने लगते हैं, और वहीं वहाँ पर खड़े हुए जो एल्डर होते हैं वे भी आसमान की तरफ देखने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो जनरल चैनली होता है वो भी ऊपर की तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और अब हम देखते हैं कि फाइनली जो वैंग होता है वो बैटलफील्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि उसने जो मोकिंग होती है उसे भी अपनी गोद में उठाया हुआ होता है। और अब वहाँ पर आते के साथ ही जो वैंग होता है वो सबसे पहले अपने सिस्टम को कमांड देता है, और सिस्टम को कमांड देते हुए बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों के तीनों एल्डरों को हील कर दो। और अब वैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि तीनों के तीनों एल्डर जो होते हैं वो पूरी तरह से हील हो जाते हैं, जहाँ पर कि एल्डर जी मैन का भी हाथ दोबारा से आ जाता है। जो देखकर तीनों के तीनों एल्डर जो होते हैं वो भी अब वैंग को सेक्ट मास्टर बोलकर ग्रीट करने लगते हैं, और सभी डिसाइबल भी खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि फाइनली जो सेक्ट मास्टर है वो वापस आ गए। लेकिन तभी लीकिंग का ध्यान जो होता है वो मोकिंग के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि आखिर ये कौन है। जो सुनकर वैंग जो होता है वो भी थोड़ा खांसने लगता है, और खांसते हुए उन लोगों से बोलता है कि ये बहुत ही लंबी स्टोरी है तो मैं तुम लोगों को बाद में सुनाऊंगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो चैनल चैनली है उससे थोड़ी बात करनी है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो जनरल चैनली के सामने आ जाता है, और जनरल चैनली के सामने आने के बाद में उससे बोलता है कि क्या तुम वही हो जिसने कि मेरे डिवाइनी मॉडल सेक्ट के जो डिसाइपल और एल्डर थे उन्हें इंजर्ड किया था। और वैंग की इस बात को सुनकर जो जनरल चैनली होता है वो गुस्से में वैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि पहले तुम यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब दो, क्या तुम वही हो जिसने कि क्राउन प्रिंस को मारा है। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो उसे बोलता है कि अगर मुझे सही से याद है तो वो पर्सन यहाँ पर तुम ही थे जिसने कि इस चीज़ को अनाउंस किया था कि जो ग्रेट डिमन सेलिंग असेंबली है इसके अंदर किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं होने वाली। तो इसीलिए अगर मैंने यहाँ पर जो तुम्हारा क्राउन प्रिंस है उसे मार भी दिया है तो मुझे नहीं लगता कि मैंने यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई रूल जो है वो तोड़ा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी रूल था कि हम किसी को जान से नहीं मार सकते।
और अब वैंग की इस बात को सुनकर वहाँ पर खड़े हुए लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि क्या डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का मास्टर जो है वो इडियट है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि जनरल चैनली ने यहाँ पर कहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। मुझे यकीन नहीं होता कि ये इंसान ने इस प्रकार की बात के ऊपर यकीन कर लिया। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि क्राउन प्रिंस को मारने का मतलब है कि यावरी एम्पायर के साथ में वॉर को डिक्लेयर कर देना। क्या सच में इस पर्सन को यहाँ पर मौत से डर नहीं लगता? जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि मेरे हिसाब से हमें पीछे हट जाना चाहिए और सिचुएशन का मजा लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जल्दी ही यहाँ पर काफ़ी खतरनाक फाइट जो है वो स्टार्ट होने वाली है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जनरल चैनली होता है वो गुस्से में वैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मैं बस यहाँ पर जो शो था उसे थोड़ा एंजॉय करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे इस मैच के अंदर ढकेल दिया है। तो ठीक है, अब तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें पे जो है वो जरूर करना होगा। अभी यहाँ पर तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता, आज तुम्हारा अंत होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो भी अपने दोनों हाथों को मिलाते हुए उससे बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। जो भी मेरे डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के लोगों के साथ में पंगा लेने की कोशिश करेगा, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो उसके ऊपर टाटा गोटा पाम अटैक जो होता है वो कर देता है। और वैंग के टाटा गोटा पाम अटैक को देखते के साथ ही जो जनरल चैनली होता है वो उसके पाम अटैक को कॉपी करना शुरू कर देता है। और कुछ ही पल में जो जनरल चैनली होता है वो टाटा गोटा पाम अटैक को कॉपी करने के बाद में अपना भी टाटा गोटा पाम को शूट कर देता है। और अब दोनों के टाटा गोटा पाम एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, जिसका वहाँ पर खड़े हुए लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो वैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और वो हैरान रहते हुए बोलता है कि आखिर ये कैसे मेरा जो टाटा गोटा पाम है उसका इस्तेमाल कर सकता है। जो सुनकर मोकिंग जो होती है वो वैंग को बताती है कि जब कोई पर्सन पर फाउंड वेनेरेबल रियलम पर चला जाता है तो उसके बाद में वो हेवन और अर्थ के जो लॉ होते हैं उन्हें काफ़ी अच्छे से समझ पाता है। और ये पर्सन जो है उन्हीं लॉ में से एक लॉ का इस्तेमाल कर कर किसी भी प्रकार की टेक्निक या स्किल जो है उन्हें कॉपी कर सकता है। जो सुनकर जो वैंग होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और वो हैरान रहते हुए जो मोकिंग होती है उससे बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि ये बंदा जो है वो परफाउंड वेनेरेबल रियलम पर जा चुका है। जो सुनकर जो मोकिंग होती है वो वैंग को बताती है कि नहीं, ये पर्सन जो है वो अभी परफाउंड वेनेरेबल रियलम के आधे ही रास्ते में है, या तुम ऐसा कह सकते हो कि ये हाफ स्टेप परफाउंड वेनेरेबल रियलम पर है। और अब हाफ स्टेप पर फाउंड वेनेरेबल रियलम का नाम सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और खुश होते हुए बोलता है कि इसका मतलब अभी ये ट्रू पर फाउंड वेनेरेबल जो है वो नहीं बना है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास में अभी भी यहाँ पर रास्ता है इसे ख़त्म करने का। तो चलो फिर अभी से इसके यहाँ पर कामों की सज़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी भी उस पर्सन को माफ़ नहीं कर सकता जो कि मेरे डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के लोगों को यहाँ पर परेशान करेगा। और अब वैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।